उक्त क्या है इसको भी जान लेते हैं। अगर आप सभी शतपथ 20:4-1-23 देखो ना, तो अग्नि उ एव उक तस्य एतद अन्नम थम तद उक्थम। ये जो अग्नि है, अग्नि परा ओम महत, जितना भी सर्वस्य अग्रतम आसृजत तस्मात् अग्नि, सबसे पहले हर पदार्थों के स्तर पर जो पहले पहले उत्पन्न होता है वही अग्नि है। तो अग्नि उक है और उसका जो अन्न है वो था है, उक था, उक्त बन गया। इसी खंड में आगे है सूर्य उ एव उक तस्य एतद अन्नम थम। जो सूर्य है, जो 12 आदित्य हैं, ये उक हैं और उनका जो अन्न है जिसका भक्षण करते हैं वो था है, इसी से उक्त शब्द बन गया। और इसी तरह प्राणः वो एव उक तस्य एतद अन्नम तद उक्थ्यम। जो प्राण है वो उक है और वो प्राण जिसका भक्षण करता है, जिसको अपने में अवशोषित करता है, वो उसका अन्न है, यही से उक था उक्थ्य बन गया। तो ये इसका निर्वचन है, बड़ा गंभीर विज्ञान है इसमें। इसी तरह शतपथ में एक जगह बहुत गंभीर इसका विज्ञान ये भी इस शब्द का प्रकट हो रहा है। त्रयम व इदम नाम रूपम कर्म। 3 चीजें होती हैं, नाम रूप कर्म, तेषाम नाम वाक। उसमें जो पहला नाम है यही वाक है। इति एतद एषाम उक्थम, और यही उक्त भी है। ये जो नाम है, ये जो छंद है, ये जो पद हैं, सारे के सारे पद एक अक्षर से लेकर सभी ये उक्त हैं। अतो ही सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति। सभी नाम इसी उक्त में ही स्थिर रहते हैं, धारण किए जाते हैं, तो ये उक्त है। उक्थे भी ऋक यजु साम रूपी समस्त छंद जो पूरी सृष्टि को धारण कर रहे हैं, वह प्रत्येक यजन में हवि रूप अन्न होकर कड़ोवादी को आपस में संयोग करा रहे हैं, यही उक्त है। सामान्य रूप से भी आप सभी जानते हो उक्थे भी यानी ऋचाओं द्वारा स्तुति आदि अर्थ में आप लोग लेते हो, लेकिन स्तुति का मतलब समृद्ध आदि किया जाता है। अब अध्वर क्या है ये भी जान लेते हैं। शतपथ 1:4-1-40 कहता है, देवान हवै यज्ञन यजमानान सपत्नन पराबभूव असुरा दुधोषाम चक्रु ते दुधोषंत एव न शेकु। जब सृष्टि के अलग अलग देव रूपी पदार्थों ने सृष्टि आदि में यज्ञ किया, यजन किया, तो असुरों ने क्या किया, ये जो दुर्धर्ष यानी बहुत विशेष रूप से तीक्ष्णता के आधार पर तोड़ने फोड़ने का प्रयास किया उस यजन को। सृष्टि के अलग अलग असुर पदार्थों ने उस यजन को तोड़ने का प्रयास किया, वो भी दुर्धर्ष रूप से। दुर्धर्षंता एव न शेकु धूर्वितुम ते पराबभू, वो असफल हो गए, हार गए, पराभूत हो गए। तस्मात् यज्ञो अध्वरो नाम, इसीलिए यज्ञ का अध्वर नाम वहीं से पड़ा। तो असुर सृष्टि के असुरों ने आक्रमण किया, जब गैलेक्सियां आदि बन रही थी, अपनी संरचना ले रही थी, तो वहां पर उस यजन को तोड़ ना सके, नष्ट नहीं कर सके, हार गए। इसीलिए तब से यज्ञ को अध्वर कहा जाने लगा।